नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है अशोका एग्जाम गुरु पर। मैं हूं आपका अपना दोस्त विजय मौर्य। तो प्यारे साथियों, उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं, हम लोग परसेंटेज यानी कि प्रतिशत टॉपिक इस समय पढ़ रहे हैं और उसमें हमारे 5 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा 6वां लेक्चर है। तो आज के क्लास में, आज के लेक्चर में हम लोग 2 तरह के सवाल डिस्कस करेंगे, जिसको हम कह सकते हैं टाइप नंबर 6 और टाइप नंबर 7 के सवाल। टाइप नंबर 6 की हम लोग बात करते हैं तो उसमें हम आय, व्यय और बचत वाले सवाल करेंगे, और जबकि टाइप नंबर 7 में हम लोग इलेक्शन यानी कि चुनाव वाले सवाल करेंगे। तो सभी साथी जल्दी से एक बार जोरदार तरीके से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ में शेयर करो, और जो भी साथी हमारे साथ इस समय लाइव हैं, एक बार सबसे पहले लाइक करो और इसके बाद आप जो है कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। आप साथ साथ में सॉल्व करते हुए चलेंगे, साथ साथ में नोट करते हुए चलेंगे, तब आपको बेहतर तरीके से चीज़ें क्लियर होती हुई चली जाएंगी। तो प्यारे साथियों, एक बात और कहना चाहेंगे कि अगर आपको सभी लेक्चर्स हमारे पसंद आ रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर आप बताते रहिए। ये आप सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताओ, नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताओ। अगर कोई इम्प्रूवमेंट और हम लोग कर सकते हैं तो भी कमेंट करके बताओ। मतलब कोई भी सुझाव आपको लगता है कि सर ये भी हो सकता है, तो आप कमेंट करके बताओ, हम उस पर ज़रूर काम करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास की बात करते हैं तो उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 तक डिस्कस कर चुके थे। अच्छा, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 से स्टार्ट करेंगे। एक बात और क्लास स्टार्ट करने से पहले कह देते हैं, देखिए क्लास जो हमारी 5 हुई हैं परसेंटेज की, वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। आप लोगों ने देखा भी है, अच्छे से रिस्पॉन्स भी दिया है। तो जितने भी तरह के सवाल आपके पूछे जाते हैं या अब तक पूछे जाते हैं, वे सभी सवाल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की जो क्लास है, ये जो आज का जो सेशन है, उसमें कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जिनकी पूरी संभावना इस बात की है कि इस बार आपको यूपी टेट या फिर सुपर टेट किसी भी एग्जाम में देखने को मिल जाए। उसका रीज़न ये है कि हर बार एक आध सवाल हमेशा नया पूछा जाता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए भी हमें अपनी स्टडी को और मजबूत बनाना पड़ेगा। मतलब कुछ नए सवालों को पढ़ना पड़ेगा, जिससे आपकी तैयारी इस लेवल की पहुंच जाए कि आपका कोई भी प्रश्न छूटे ना। और दूसरी बात ये भी है कि जो हम डिस्कस कर रहे हैं सवाल, भले ही आपका पीआरटी यानी पेपर 1 में ना पूछे गए हों, लेकिन पेपर 2 में ज़रूर पूछे गए हैं। साथ ही साथ अदर जो एग्ज़ाम होते हैं एसएससी, रेलवे, उनमें भी इस तरह के सवाल पूछे गए हैं। तो ये ना सोचें कि ये जो हम सवाल डिस्कस कर रहे हैं, इस तरह के सवाल आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल, तो सही तरीके से पढ़ना है, ईमानदारी से पढ़ना है। ईमानदारी से किया गया प्रयास ही आपको सफलता दिलाता है। तो बिना देर किए हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं आज का सेशन। तो क्वेश्चन नंबर 47 आप देखिए, स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% भाग खर्च करता है और यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है और खर्च 10% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये सवाल पूछा गया है। तो बेहद आसान सवाल। करें, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% यानी 75% खर्च करता है, ठीक है। अब कह रहे यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि और खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये आपसे पूछा गया। बहुत आसान तरीके से हम लोग सवाल करेंगे। सवाल को कुछ ऐसे करके समझ के देखो प्यारे साथियों, कि कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, तो इसमें व्यक्ति की आय हमें नहीं दे रखी है, तो हमें आय कुछ ना कुछ माननी पड़ेगी। अगर कोई व्यक्ति कुछ कमाता है तो कुछ भाग खर्च करता है और कुछ भाग जो है बचाता है। ऐसी तो होता है, कमाता है व्यक्ति, खर्च करता है और बचाता है। यानी कि जो फॉर्मेट बन रहा है सवाल का, हम ऐसे बोल सकते हैं, कोई व्यक्ति कुछ कमाता है तो उसको बोल सकते हैं इनकम मतलब आय, फिर खर्च करता होगा कुछ कमाने में से, जो कमाता होगा उसमें से खर्च करता होगा, और कुछ बचाता होगा।
कुछ बचाता होगा, यानी बचत भी करता होगा। इस तरह का फॉर्मेट बन रहा है सवाल का। अब इसमें कह रहे हैं 75% खर्च करता है। बात समझ आ रही है? अगर कोई व्यक्ति कुछ रुपए कमाता होगा, उसका 75% खर्च कर देता होगा, तो 25% बचाता होगा। यही मतलब तो है, यानी 75% अगर खर्च कर रहा है तो 25% आपका बचा रहा होगा। तो अब आखिरकार सवालों को कैसे करा जाए? तो सबसे पहले हमें आय की आवश्यकता है, यानी कि अगर हम मान लेते हैं कोई व्यक्ति 100 रुपये कमाता होगा और उसका 75% खर्च करेगा, तो 100 का 75% निकालोगे तो 75 मतलब 75 ही आएगा। अब किसी व्यक्ति ने 100 कमाए, 75 खर्च कर दिए, यानी आप ऐसे बोल सकते हो भाई बचाया कितना होगा? 25। इतनी बात यहाँ तक सबको आसानी समझ में आ रही होगी। हमने क्या किया? व्यक्ति की आय 100 मान ली। अगर हमने व्यक्ति की आय 100 मानी तो यहाँ पर 75% का मतलब 75 खर्च करेगा, तो बचाएगा कितना? 25। इतनी बात समझ में आ गई? बहुत आसान सवाल है, मजा आ जाएगा ऐसे सवालों कर आप बस बने रहो, बहुत मजा आएगा। अब देखो, अब सवाल में जो नेक्स्ट स्टेप है या नेक्स्ट लाइन आपको दी गई है, कह रहे हैं उसकी आय 20% बढ़ जाती है और खर्च जो है 10% बढ़ जाता है। तो कह रहे हैं बचत में प्रतिशत परिवर्तन। तो क्या मतलब है इसका? देखो, पहले कमाता था कितना? 100। अब इसकी आय में आप देख पा रहे होंगे सवाल में दे रखा है, कह रहे हैं आय उसका 20% बढ़ जाती है। अगर 20% बढ़ेगी तो 100 का 20% कितना आएगा? 20 आएगा। अगर 20 बढ़ेगी तो उसकी आय कितनी हो जाएगी? आय उसकी हो जाएगी 120। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? देखो, अगर हम कोई भी चीज़ 100 पर निकालते हैं तो उतना ही आता है। जैसे 100 का अगर हम 20% निकालेंगे तो 20 ही आएगा, यानी 20% का मतलब 20 बढ़ रहा है उसकी आय, या 20 आय उसमें वृद्धि हो जा रही है, तो नई वाली आय 100 से बढ़कर कितनी हो गई? 120 हो गई। इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा, खर्च में 10% की वृद्धि, खर्च में 10% की वृद्धि हो, 10% प्लस हो जा रहा है खर्च। अब देखो यहाँ पे ऐसा मत कर देना कि 75 प्लस 10 यानी 85 कर दो, ऐसा मत कर देना वरना सवाल गलत हो जाएगा। तो कोई यहाँ पर 100 पे निकालते, अगर 100 का 100 होता है यहाँ पर तो डायरेक्टली 110 लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन 100 के अलावा कोई वैल्यू हो तो क्या करोगे? 75 खर्च था पहले, बहुत आसान, 75 खर्च था, 10% की वृद्धि, तो या तो इसका 10% निकालो, 10% निकालोगे तो आपका कितना आएगा? 7.5 आएगा, यानी 7.5 की वृद्धि होगी खर्च में। 7.5 की वृद्धि होगी तो 75 तो पहले खर्च करता था, अब 7.5 की वृद्धि हो गई, तो 75 प्लस 7 या 7.5 तो आपका कितना हो जाएगा? ये आपका 82.5 हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ रही? मुझे अभी हर एक स्टेप लिखना पड़ रहा है, धीरे धीरे आपको हर एक बात समझ में आ जाएगी। एक तरीका हमारे पास ये हो गया निकालने का। दूसरा तरीका हमारे पास क्या हो सकता है? आपको ये इस तरह से नहीं करना चाहिए था, मुझे लगता है कि आपको इस तरह से करना चाहिए था। मैंने आपको एक बात बता रखी है कि जितने % की वृद्धि होती है 100 में जोड़ लेते हैं। तो 75 तो पहले था खर्च, 10% की वृद्धि का मतलब 110% और अपॉन में कितना? 100। बात समझ में आ गई? 10% वृद्धि का मतलब 110%। ये आपका कैंसिल हो गया, ये जीरो हटाओ, पॉइंट लगा लो, तो 11 पंजे कितना? 55, 11 सत्ते कितना? 77 और 5 कितना? 82, और पॉइंट कितने के बाद है? 1 के बाद, तो 1 का पॉइंट लग गया। इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब हमसे पूछा गया है बचत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो रहा है। तो मेरे प्यारे महारथियों, बहुत आसान तरीके से कर पाएंगे कि भाई अगर कोई व्यक्ति 120 कमा रहा है और खर्च कितना कर रहा है? खर्च कर रहा है 82.5 या 82.5 रुपए खर्च कर रहा है। 120 कमा रहा है, 82.5 खर्च कर रहा है, तो बचाता कितना होगा? तो क्या बचत कैसे निकालोगे? 120 में से ये घटाओगे, यही मतलब तो है ना। 120 कमा रहा है, 82.5 खर्च कर रहा है, तो आप कह सकते हो कि भाई 37.5 बचा रहा होगा। इसमें से घटा दोगे ये, तो 37.5 बचाता होगा। तो हमसे पूछा गया बचत में प्रतिशत परिवर्तन, यानी कह रहे हैं बचत में प्रतिशत वृद्धि पूछी गई है, तो बचत में कितने % की वृद्धि हो रही है? यही सवाल में पूछा गया है ना, यही पूछा गया होगा सवाल में, ठीक है। बचत में कितने % की वृद्धि हो रही है? तो एक बात बताओ, पहले कितना बचा रहा था? 25,
अब कितना बचा रहा है 37.5, यानी पहले से उसकी बचत 12.5 बढ़ गई, 12.5 बढ़ गई। 12.5 का मतलब वृद्धि हो जा रही है, सबको समझ में आ रहा है। पहले बचाता था 25, अब बचा रहा है 37.5, तो घटा के निकालो कितनी वृद्धि हुई है। लेकिन हमसे ये बचत पूछी गई है प्रतिशत में, तो प्रतिशत में कैसे निकालोगे, जितनी वृद्धि हुई है ऊपर, जो चीज़ हम परसेंटेज में निकालते हैं वो ऊपर रखते हैं, जिससे तुलना किससे होगी, 25 से होगी ना, क्योंकि 25 में बढ़ा है तो 25 से तुलना हो रही है। और परसेंट वैल्यू का मतलब गुणे में कितना आता है 100, तो 25 चौका 100, अब गुणा करोगे तो 50% इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आप चेक कर सकते हो, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। सवाल को एक बार फिर समझो। कोई व्यक्ति 75% खर्च कर रहा था, हमने आय मान ली 100, तो 100 का 75 का मतलब 75% का मतलब 75 आएगा। 100 कमाया, 75 खर्च कर दिया, बचाया कितना होगा 25। अब कह रहे हैं उसकी आय 20% बढ़ जाती है, तो 100 का 20% 20 ही आएगा, 20 बढ़ाओगे तो कितना 120 हो जाएगा। खर्च में 10% की वृद्धि हो रही है, तो 75 में 10% की वृद्धि का मतलब 75 आपका 110% हो जाएगा, तो यानी 82.5 हो गया। 120 कमाया, 82.5 खर्च किया, बचाया कितना 37.5। पहले बचत थी उसकी 25, अब कितनी बचा रहा है 37.5, यानी कि 12.5 की बचत में वृद्धि हुई है। निकालना किस में है, परसेंटेज में, तो परसेंटेज में तुलना किससे हो जाएगी 25 से, और परसेंट वैल्यू का मतलब गुणे में 100। घबराए नहीं, तो इसका आंसर कितना हो गया 50%। एक और सवाल है, आप उसको करिएगा, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 48 करिएगा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 48 हम लोग टाइप 6 इसमें डिस्कस कर रहे हैं, जल्दी से करो भाई, 48 सवाल करो, 48 जल्दी से करो भाई। 48 बेहद आसान सवाल है, इसी तरह का जस्ट सवाल है, सेम सवाल। 48 क्या है, कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, आय में 20% की वृद्धि हो जाती है या 20% बढ़ जाती है, और खर्च आपका 15% बढ़ जाता है, तो बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है। तो बिल्कुल सेम सवाल है, ठीक है। आय मान लो, आय, खर्च और बचत, खर्च और बचत, ठीक है। तो अगर 75% खर्च करेगा, हमने 100 मान लिया, 75% खर्च कर दिया, बचाया कितना होगा 25 का, 25 बचाया होगा। अब कह रहे हैं आय में उसके 20% की वृद्धि, यही बोला है ना, आय में 20% की वृद्धि का मतलब हो गया आय उसकी हो जाएगी 120, जबकि खर्च जो है, खर्च पहले 75 था, उसमें कितना बढ़ रहा है 15% की वृद्धि हो जाती है। यानी कि आप इसको कैसे कर सकते हो, 115 लिख लोगे यहाँ पर, और अपॉन में कितना आ जाएगा आपका 100। 115% का मतलब अपॉन में कितना आ गया 100। 25 दिया 75 और 25 चौका 100, ठीक है। 3 से गुणा कर लो, 345 को भाग कितने से करोगे 4 से, तो 4 अट्ठे 32, 2 बचा, 4 छंग 24, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी 86.25। इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी यहाँ तक, ठीक है। 345 हो गया, 4 से भाग करोगे तो 4 अट्ठे 32 हो गया, 2 बचा 25 हो गया, 4 छंग 24 पॉइंट लगाओगे और इस तरह से 2-5 आंसर आ जाएगा आपका इस तरह से। तो अब देखो 120 कमा रहा है और इतना खर्च कर रहा है, ठीक है। तो अब कितना बचा रहा होगा, तो कितना आएगा आपका, देखो इधर 7.75 हो जाएगा, 86 है तो आपका ये हो जाएगा 20, 10, 30 और 5, 35, 30, 5, 30, 6, 36, 30 और 4, 33, 33.75, 33.75 आपका हो जाएगा। 5, 5, 10, 7, 2, 9, 6, 3, 9, 10, 8, 3, 11, 1, 12, तो 33.75। तो पहले बचत थी उसकी 25, पहले बचाता था 25, अब कितना बचा रहा है 33.75। जब 33.75 बचा रहा तो इसका मतलब उसकी वृद्धि हुई है बचत में 8.75 की वृद्धि हुई है। निकालना किस में है इसको, परसेंटेज में, तो कैसे निकालोगे, अपॉन में 25 और गुणे कितना हो जाएगा 100, तो 25 चौक कितना हो गया 100, ये मतलब बन रहा है ना इसका। 4 पंजे 20, 4 28, 2 30, 4 अट्ठे 32 और 32 और 3 कितना 35, तो 35% की क्या होगी वृद्धि, 35% की वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें भाई, ऑप्शन नंबर आपका हो रहा है सी, यहाँ पर ठीक हो रहा है। बताओ
सवाल सबको समझ में आ रहा है? यस और नो? जल्दी से बताओ फटाफट से। अभी और भी सवाल हैं, बस थोड़ा थोड़ा चेंज होगा हर सवाल में। तो इसका आंसर हो गया 35%। तो मुझे लगता है कि ये सवाल समझ में आपको आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी? चलो अब आगे बढ़ेंगे फटाफट से। देखो लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो और डेली का डेली सेशन ज्वाइन करो, ईबीएस का सेशन भी होता है उसको भी ज्वाइन करो। चलो भाई क्वेश्चन नंबर चलते हैं 49 पर। सवाल थोड़ा चेंज है लेकिन अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 सवाल आप देख पा रहे होंगे। क्या है? ए का वेतन बी के वेतन का 40% है। ए का वेतन जो बी के वेतन का 40% है और बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है। तो कह रहे हैं सी का वेतन ए के वेतन से कितना % अधिक है। तो देखो ए का वेतन जो है बी के वेतन का 40% है। ये ऐसे करके बोला गया है। बात सबको समझ में आ गई है? इसको मिटाओ, इस तरह से नहीं करना, थोड़ा आसान कर लेते हैं इसको। देखो हम ए बी सी लिख लेते हैं क्योंकि 3 लोग हैं, ये 3 व्यक्ति बोल सकते हो, ए बी और सी। तो ये लिख लो, आपको समझने में आसानी रहेगी। ए बी और कौन? सी। तो कह रहे हैं ए का वेतन बी के वेतन का 40% है और बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है। यानी कि प्यारे साथियों हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ए का वेतन बी के वेतन का 40% है और बी का वेतन सी के वेतन से 25% ज़्यादा है। तो ए का वेतन तो बी पे डिपेंड हो रहा है और बी का वेतन किस पे डिपेंड हो रहा है? सी पर। तो हम सी को 100 मान लेते हैं। अगर हमने सी को 100 मान लिया तो बी का वेतन जो है सी के वेतन से 25% ज़्यादा है। अगर ये 25% ज़्यादा है, ये 25% अधिक है, कौन? बी। तो ये 125 हो जाएगा या नहीं होगा? ये बताओ यहाँ तक 125 होगा या नहीं होगा? होगा, बिल्कुल हो जाए, कोई दिक्कत ही नहीं। 25% ज़्यादा है, 100 है तो 25% ज़्यादा का मतलब 125 हो जाएगा। यहाँ तक सबको बात समझ में आ रही है? नहीं, यहाँ तक सबको बात समझ में आ रही है? ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए आगे क्या बोला गया है। ए का वेतन बी के वेतन का 40% है। तो ए का वेतन जो है बी के वेतन का, बी कितना हमारे पास 125, इसका 40% है ए का वेतन। नई बात समझ में आ रही? जितना बी का वेतन है उसका 40% ही आ रहा है, कितना निकल के आएगा? ए का वेतन निकल के आएगा। तो ये कैंसिल कर लो, 25 आ जाएगा, 5 से भाग करोगे 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4, यानी कि ये 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50। तो ए का वेतन कितना आ गया आपका? 50। ए का वेतन कितना आ गया? 50। यहाँ तक बात सबको समझ में आ रही है? फिर समझो सवाल को। कह रहे हैं सी का वेतन से बी का वेतन 25% ज़्यादा है। तो सी का वेतन हमने 100 मान लिया, तो 100 का 25% ज़्यादा का मतलब 125। अब कह रहे हैं ए का वेतन जो है, जितना बी का वेतन है उसका 40% है। तो बी का वेतन कितना है? 125, उसका 40% कितना आ रहा है? 50। तो ये ए का वेतन हो गया। अब सवाल में क्या बोला है? कह रहा है सी का वेतन ए के वेतन से कितने % अधिक है। तो सी का वेतन कितना है? 100 है और ए का वेतन कितना है? 50। तो भाई कितना अधिक हो रहा है बताओ जरा, कितना अधिक हो जा रहा है? आप तुलना कर सकते हो आसानी से। 100 जो है 50 से कितना ज़्यादा है? 50 ज़्यादा है। तुलना किससे हो रही है? ए के वेतन से। और गुणे कितना हो जाएगा? परसेंट वैल्यू का मतलब 100, 50 से 50 कैंसिल, यानी 100% इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। बात सबको समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। हमने इसको 100 माना, 25% ज़्यादा का मतलब 125 हो गया और 125 का 40% 50 आया, वो आपका ए का वेतन हो गया। अब कह रहे हैं सी का वेतन अगर 100 है, ए का वेतन 50 है, तो सी का वेतन कितने % ज़्यादा है? किससे? ए से। तुलना हो रही ए से, तो ए अपॉन 50 आ गया। अच्छा 50 से कितना ज़्यादा हो रहा है? ये 50 ज़्यादा हो रहा है, तो वो निकालना है, परसेंटेज में ऊपर लिख लिया। और परसेंटेज का मतलब गुणे में कितना आ गया? 100। बताओ जरा, यहाँ तो सबको सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब सवाल थोड़ा चेंज करते हैं यहाँ से। अभी हमारे आय व्यय और बचत वाले ही सवाल हैं, उसको ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 50। फटाफट देखो, हमारी हाफ सेंचुरी हो चुकी है, 50 सवाल तक हम पहुँच चुके हैं।
मुझे लगता है कि हम लोग जो है लगभग 70 सवाल के आसपास पहुंच जाएंगे और एक अपने आप में बहुत बेहतरीन टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा। फिर इससे कुछ बाहर आपका पूछे जाने की संभावना नहीं रहेगी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 50 पर। अब देखो बहुत आसान सवाल। राम अपने वेतन का 40% भोजन पे, 20% घर के किराए पर, 10% मनोरंजन पर और 10% यातायात पर खर्च करता है। महीने के अंत में उसकी बचत 1500 रुपये है, तो उसका मासिक वेतन पूछा गया है। बहुत आसान। देखो होता ना, जब हम कोई कुछ कहीं पर काम करते हैं तो कुछ ना कुछ सैलरी हमारी होती है, उसमें से कुछ शिक्षा पर खर्च करते हैं, कुछ भोजन पे खर्च करते हैं, कुछ मनोरंजन पे खर्च करते हैं। इसी तरह से जो है राम ने क्या किया, अपना जो कमा रहा था मासिक वेतन का 40% तो भोजन पे खर्च कर रहा है, 20% घर पे खर्च कर रहा है, यानी घर के किराए में खर्च कर रहा है। तो ऐसा समझो 40% तो एक खर्च कर दिया उसने और 20% कहाँ खर्च कर दिया, आपका किराए पे खर्च कर रहा है घर के। 10% किस पे खर्च कर रहा है, मनोरंजन पे खर्च कर रहा है। और 10% किस पे खर्च कर रहा है, यातायात यानी आने जाने में खर्च कर रहा है। तो कुल मिला खर्चा कितना हो गया, आप बताओ कुल मिला के खर्चा कितना हो गया इन सबको मिला के। तो 40, 20, 60, 70, 80, यानी आप बोल सकते हो कुल मिला के जो खर्च हो रहा है, कुल मिला के जो खर्च कितने का हो रहा है, 80% खर्च हो रहा है। यहां तक बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, बहुत बेहद आसान बात है। एक बात बताओ, अगर कोई व्यक्ति अपने वेतन का मैं कहूं 80% खर्च कर रहा है तो भाई कितना बचाएगा, 20% बचाएगा। बहुत आसान सी बात है ना। कोई व्यक्ति 80% खर्च कर रहा है और हम मानते हैं किसी भी चीज़ की कंप्लीट वैल्यू, टोटल वैल्यू कितने परसेंट मानते हैं, 100% मानते हैं। अब 100% में से अगर कोई व्यक्ति 80% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा होगा, 20%। यानी कि आप कह सकते हो उसकी जो बचत होगी वो कितने परसेंट की होगी, कितने परसेंट होगी, 20%। और सवाल में बोला गया है कि भाई 1500 रुपये बचा रहा है, यानी कि आप बोल सकते हो सर 20% जो है किसके इक्वल होगा, 1500 के इक्वल होगा या नहीं होगा। 20% कोई बचाएगा तो 20% किसके बराबर हो जाएगा, 1500 के। बहुत ही सिंपल सी बात, क्योंकि ये बचत है, ये भी बचत है, ये परसेंटेज में, ये रुपए में इक्वल हो जाएगा। क्या यहाँ से 1% निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। 1500 बटे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा नहीं। अब हमें कुल आय निकालनी, कुल आय का मतलब, कुल मासिक आय का मतलब 100% होती है। तो 100% कैसे आएगा, 1500 और गुणे ऊपर कितना आ जाएगा 100 और बटे कितना आ जाएगा 20। किसी को डाउट हो तो बताओ यहाँ तक। भाई एक नियम लग रहा है, बोले इतने का मूल्य इतना, एक का इतना, फिर इतने का इतना, ठीक है। तो यहाँ पर 20 पंजे हो जाएगा 100 और 15 पना कितना 75, यानी 7500 रुपये इस सवाल का आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अभी और भी सवाल है, घबराएं ना, अभी और भी सवाल हैं इस तरह के। तो ये सवाल समझ में सबको आ गया होगा, बहुत बेहद आसान सवाल। अगले सवाल पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 51 पर। क्वेश्चन नंबर 51 पर, क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 51 भी बिल्कुल इसी तरह का सवाल है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। भुवनेश अपने वेतन का 30% भोजन पर, 3% दान पर खर्च करता है, ठीक है, और वह इन दो उद्देश्यों पर 2310 रुपये खर्च करता है। तो उसका मासिक वेतन कितना है, उसका मासिक वेतन कितना है। तो जल्दी से आप लोग लगा सकते हो, आसानी से कर सकते हो सवाल को, जल्दी से करके बताओ कितना आंसर आ जाएगा। हाँ भाई जल्दी से बताओ। भुवनेश अपने वेतन का 30% भोजन पे खर्च करता है और 3% दान पे खर्च करता है। तो उसका जो दो उद्देश्यों पे खर्च कितना हो रहा है, खर्च हो रहा है 2310 रुपये। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 30% तो उसने भोजन पे खर्च कर दिया और 3% दान पे खर्च कर दिया। तो आप बोल सकते हो सर खर्च कितना कर रहा होगा कुल मिला के, 33% हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 33%, 30 और 3 33। और हमें ये दे रखा है ऑलरेडी, इस बार बचत नहीं दे रखी सवाल में, इस बार खर्च ही दे रखा है। तो जो दे रखा है बराबर कर दो। तो ये आपका हो जाएगा इस तरह से, 1% कितना हो जाएगा, 2310 अपॉन 33। निकालना क्या है, मासिक वेतन। मासिक वेतन का मतलब 100%, 2310 या 2310 बटे 33 और गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 33 से कैंसिल कर सकते हो, 33 सत्ते हो जाएगा 70 और 7000 इसका आंसर हो जाएगा, 7000 रुपये, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही होगा।
डी ऑप्शन इसका सही होगा। सवाल एक बार फिर समझ सकते हो कि भाई वेतन का 30% तो भोजन पे खर्च कर दिया, 3% दान कर दिया, ऐसे बोल सकते हैं, तो 33% खर्च कर दिया और खर्च ही हमें सवाल में दे रखा है, तो 33% किसके बराबर हो जाएगा? 2310 रुपये के बराबर, क्योंकि 2310 रुपये आपका खर्च है। बात समझ में आ रही? 1% को 33 से भाग कर देंगे, 100% यानी कुल वेतन 100% होता है, 100 की गुणा वहाँ पर हो जाएगी। तो ये इस तरह सवाल था। सबको सवाल समझ में आया? एक और सवाल देखो, अभी एक और सवाल देखो फटाफट से। सवाल थोड़ा चेंज है, ध्यान से सुनिएगा। सवाल थोड़ा सा चेंज है, ध्यान से सुनिएगा। बेहतरीन सवाल है यार, पढ़ो, मेहनत करो, आसानी सीख जाओगे। मेहनत तो करो कम से कम, मेहनत से बचो मत। कब तक बचोगे मेरे भाई? नहीं बच सकते ज़्यादा समय तक, है ना? ज़्यादा समय तक हम लोग नहीं बच सकते। चलो, ये हमारा 51 क्वेश्चन था, अब तक हमने किया था। 52 पे आ जाओ। मिस्टर कपूर अपने कुल वेतन का 20% घर के किराए पर, शेष वेतन का 70% घरेलू खर्चों पर खर्च करता है। उसकी बचत दे रखी है 1800 रुपये, यानी कि बचत हमें परसेंटेज में निकालनी होगी। इक्वल कर देंगे 1800 के, फिर 100 निकाल लेंगे 100%। तो अब सवाल थोड़ा चेंज है, ध्यान रखना। इस सवाल में शेष वेतन का, शेष शब्द का इस्तेमाल करा गया है। तो शेष का मतलब क्या है उसको अच्छे समझेंगे। देखो, मिस्टर कपूर अपने कुल वेतन का 20% घर के किराए पर, तो अगर मान लीजिए मैं कुल वेतन 100% या 100 मानूं, तो 20% कितना आएगा इसका? 100 का 20% 20 ही तो आएगा। 100 का 20% 20 आएगा या नहीं आएगा? बात सबको समझ में आ रही है नहीं आ रही? बताओ जरा जल्दी से। यहाँ तक 20 आएगा, ये घर के किराए पे खर्च कर दिया। अब आप बताइए शेष कितना बच रहा होगा? फिर शेष कितना बच रहा होगा? 100 अगर कमा रहा है, उसमें से 20 खर्च कर दिया घर के किराए पर, यानी 80 बच रहा होगा। और सवाल में एक शब्द इस्तेमाल करा गया है, शेष वेतन का 70% घरेलू खर्चों पर खर्च करता है। शेष वेतन का कितना? 70% घरेलू खर्चों पे खर्च करता है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, शेष वेतन हमारे पास कितना है? देखो, 20 तो खर्च कर दिया घर के किराए पर, बचा कितना रहा होगा? 80। अब इसका 70%, इसका 70% कहाँ पे खर्च हो रहा है? घरेलू खर्चों में। तो इसका 70% यानी कि आप बोल सकते हो 8 सत्ते कितना? 56। तो 20 तो घर के किराए पे खर्च हो रहा है, ये कहाँ पे खर्च हो रहा है? घर के खर्चों में खर्च हो रहा है। यानी कि कुल मिला के खर्चा कितना हो गया? कुल खर्चा कितना हो गया? कुल खर्चा कितना हो गया? तो कुल खर्चा आप बोल सकते हो 56 और 20 और प्लस 56, यानी कि आप बोल सकते हो 76 कुल मिला के खर्च हो जा रहा है। तो बचत कितनी हो रही होगी? फिर बचत कितनी हो रही होगी? 100 में से घटाओ कितना? 76। 100 कमा रहा है कुल मिला के, 76 खर्च हो जा रहा है उसका, यानी कि कितना बच रहा होगा? 24। तो 24 बच रहा होगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यहाँ तक बात सबको समझ में आ रही है नहीं? बताओ। 24 बच रहा होगा। किसी को दिक्कत है यहाँ तक? अब उसका वेतन पूछा गया है, तो आसानी से कर पाओगे। कैसे करोगे भाई? बहुत आसान है कि 24 बच रहा है, यानी कि हमें सवाल में दे रखा है 24 का मान। तो 24 का मान दे कितना रखा है? 1800, 1800 दे रखा है। एक का मान कितना होगा? 1800 अपॉन कितना? 24। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? 24 हमारी बचत हो रही है। कब बचत 24 हो रही है? जब हमने कितना माना है? 100 माना है। जब 100 माना है तो 24 बच रहा है। और दे कितना रखा है सवाल में? 1800 रुपये। तो एक बराबर हो जाएगा 1800 बटे 24 हो जाएगा। हमें निकालना कितने का मान है? 100 का, क्योंकि हमारे पास कुल आय कितनी मानी है हमने? 100। तो भाई कितना हो जाएगा? 1800 और गुणे आप आसानी से कर पाओगे कितना? 100 और बटे कितना? 24। बटे कितना हो जाएगा? 24। तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो। 6 चौक 24 और 6 3 18, 300 हो जाएगा। और 4 से काटोगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 दिया 75, यानी 7500। 7500 इस सवाल का आंसर हो जाएगा 7500 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसका? डी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसका? डी। बताओ भाई, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है सवाल? नहीं सबको सवाल समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ भाई, यस और नो? ठीक है, घबराओ मत, थोड़े से सवाल चेंज हैं। देखो, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अभी हमारे पास इसी तरह के 2 सवाल और बचे हैं। ठीक है,
इसी तरह के 2 सवाल और बचे हैं, उनको देखो बहुत ध्यान से, आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 देखो। 53 पहले आप जल्दी से ट्राई करो खुद अपने आप से, जल्दी सब लोग ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 53 जल्दी सब लोग ट्राई करो। एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को, 30% भाग अपनी पुत्री को देता है, यानी 50% तो भाग दे दिया पुत्र को और 30% भाग किसको दे दिया उसने, 30% भाग दिया उसने पुत्री को, और जो बचा यानी शेष भाग का जो बच गया बाद में उसका 80% दे दिया ट्रस्ट को। तो उसके पास कह रहे हैं उसके पास कितना बचा, उसके पास 16,000 रुपये बचे हों तो प्रारंभिक राशि क्या थी, ये आपसे पूछा गया। प्रारंभिक राशि आपसे पूछा गया, ठीक है, प्रारंभिक राशि आपसे पूछी गई है। अच्छा, पिछला वाला जो सवाल था, चलो जो पिछला वाला सवाल था उसको और थोड़ा आसान कर सकते हैं। जो पिछला सवाल था उसको थोड़ा सा और आसान कर सकते हैं। कैसे करके एक बार समझ लो। क्वेश्चन नंबर 52 दोबारा समझो उसको, एक बार उसको समझ लो फिर से, उसको और आसान कर सकते हैं। मिस्टर कपूर कुल वेतन अगर आपने 100 माना है, ध्यान सुनिएगा, और उसका 20% खर्च कर दिया किराए पर, यानी 20 खर्च कर दिया किराए पर, तो शेष कितना बचा होगा, शेष उसका 80 बचा होगा। शेष कितना बचा होगा, 80। अब देखो 80 में से बहुत सिंपल सी बात है, ये तो खर्च हो गया, अब बचा कितना हमारे पास, 80। जो खर्च होगा इसमें से होगा, शेष में से, बचेगा भी इसी में से बचेगा। बहुत ही आसान सी बात है। तो अगर 70%, जैसे कि मैंने इसका 70% निकाला था कि 70% खर्च हो रहा है, तो इसका 30% बच रहा होगा या नहीं बच रहा होगा, ये बताओ पहले ज़रा मेरे को। अगर इसमें से अगर 70% इसमें से खर्च होगा तो 30% बचेगा नहीं बचेगा, बचेगा। तो इसको डायरेक्टली कर सकते हो सॉल्व। 8 में कितना आ गया, 24, जबकि हमने पहले 70% निकाला था, फिर जोड़ा था, फिर 100 में से घटाया था, तो वो 2-3 स्टेप हमारे बढ़ जा रहे हैं। अब कर सकते हो 24 बराबर, ये हमारा 30% बच रहा है, यानी 24 बच रहा है, और ये दे रखा है कितना, 1800। 1 बराबर आ जाएगा 1800 बटे 24, और निकालना कितना है, 100। तो कितना हो जा रहा है, 1800 और गुणे 100 और बटे कितना हो जा रहा है, 24। 4 6 चौक 24 और 6 3 18, 300, और 4 से काटोगे 4 25, 25 या कितना, 75, यानी 7500। तो ये इस तरह से भी हम सवालों कर सकते हैं। बात सबको समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था अभी, क्वेश्चन नंबर 53 जल्दी से करिएगा सवाल। 53 जल्दी सब लोग सवाल करिए। 53 को दोबारा से, 53 को जल्दी से सब लोग सॉल्व करेंगे। बेहद आसान सवाल। मैंने बोला था एक व्यक्ति अपने धन का 50% पुत्र को दे रहा है, 30% पुत्री को दे रहा है, शेष जो बच रहा है उसका 80% क्या कर रहा है, ट्रस्ट में दान दे रहा है। तो कह रहा है उसके पास बचते कितने, 16,000 रुपये। तो उसका वेतन पूछा गया या प्रारंभिक राशि पूछी गई, प्रारंभिक धन पूछा गया। तो कैसे करोगे, देखो भाई, एक तो 50% खर्च कर दिया, पुत्र को दे दिया, 30 को दे दिया, यानी यहाँ पर बोल सकते हो 80% तो ये खर्च कर दिया गया, ठीक है, दोनों को मिला के, ये मतलब तो है ना। तो अब अगर मान लीजिए कुल आय जो है उसकी 100 मान लेते हैं, तो 100 में से 80% यानी 80 तो खर्च कर दिया उसने, 80 किसको दे दिया, पुत्र और पुत्री को मिलाकर, ठीक है। अब शेष कितना बचा होगा, तो शेष भाई कितना बचा होगा, 100 में से 80 खर्च हो गया तो 20 बचा होगा। अब इसमें से समझिएगा, तो 20 में से 80 तो खर्च हो ही गया, बचा कितना, 20। जो बच रहा है पुत्र और पुत्री को देने के बाद उसमें से 80% दान कर रहा है, ट्रस्ट में दे दिया, तो 80% दे देगा तो बचाया कितना, इतना बचाएगा आपका 20%, यानी कितना, 2 दूनी 4। नई बात समझ में आ रही है यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत हो रही है तो 20 का 80% निकालो, 16 आ जाएगा। नई बात समझ में आ रही है। देखो जैसे क्या है कि 20 का, आप ध्यान से देखना, 80% ट्रस्ट को दे रहा है, तो 20 का 80% निकालोगे तो 8 दूनी कितना आएगा, 8 दूनी 16 आएगा, नहीं आएगा, 16 आएगा। तो 20 में से 16 खर्च और हो गया, तो 4 बच रहा होगा, नहीं बच रहा होगा। चाहे तो 4 ऐसे निकालो, चाहे 20 - 16 करो, फिर 4 बचेगा। तो यहाँ पे 4 बच जा रहा है आपका। नई बात समझ में आ रही है। तो आपको ये ऐसे करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, ऐसे करने की आवश्यकता यहाँ पर आपको ये सॉल्व नहीं आगे। चलो, बहुत आसान बात सबको समझ में आ गई यहाँ पे, नहीं, ठीक है। यहाँ तक बताओ, जल्दी बताओ यहाँ तक सब लोग। तो इसमें से 4 आपका बचा रहा है।
देखो 20 बचा था, उसमें से 80% ट्रस्ट में दे दिया, तो 20 में से 20% बच रहा होगा, 4 बच रहा होगा। और सवाल में दे रखा है कितना, 4 बराबर दे रखा है 16,000, और 1 बराबर हो जाएगा, चाहे 4 से भाग कर लो, 4 चौक 16 यानी 4,000 हो जाएगा। 1 का मान कितना, 4,000। निकालना क्या है, 100, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 4 लाख। बताओ किसी को डाउट, यानी 4 से भाग करोगे 16,000 बटे 4 आएगा, तो 4,000 आ जाएगा। 100 निकालोगे तो 100 की गुणा किससे होगी, 4,000 से, कितना हो जाएगा, 4 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो रहा है इसमें, ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो रहा है, ऑप्शन नंबर 20 में ठीक हो रहा है, ऑप्शन नंबर 20 में ठीक हो रहा है। बताओ जल्दी सब लोग, जल्दी से फटाफट से, बेहद आसान सवाल है। ठीक है, एक और तरीका इसका बताते हैं आपको, अगर समझ में आ जाए तो बेहतर, नहीं आए तो भी कोई दिक्कत नहीं। एक और तरीका इसका हम बताते हैं आपको, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना है मेरी बात। बहुत आसान सवाल बता रहा हूँ आपको, ये एक लाइन में सवाल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति की आय मान ली हमने x, घबराए ना अभी, देखो आय मान ली हमने x। अब x में 50% पुत्र को, 30% किसको दे दिया, पुत्री को, यानी 80% दे दिया। अपना जो x कमा रहा था उसमें से 80% दोनों को दे दिया, तो बचाया कितना होगा, 20%। 20% बचाया होगा, नहीं बचाया होगा। बताओ यहां तक बात समझ में आ रही है। हमने x मान ली उसकी कुल आय, उसमें से 80% तो पिता और पुत्र को दे दिया, पुत्री और पुत्र को दे दिया, तो 20% बचाया होगा। जो भी कमा रहा होगा उसका 20% का मतलब 20/100 बचाया होगा। अब जो बचा, ये हमारी क्या हो गई, बचत हो गई। इसमें से 80% और दे दिया, तो उसका भी 20% बचाया होगा। जो हमारी इसमें से बचत थी हमारे पास, या जो शेष बच रहा था, उसमें से 80% ट्रस्ट में दे देंगे, तो 20% तो बचेगा उसका। और ये बचत दे कितनी रखी है, 16,000 दे रखा है। ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 से कैंसिल कर, 2 अट्ठे 16 यानी 8,000 आ जाएगा। 2 से कैंसिल कर, 2 चौक 8 यानी 4,000 आ जाएगा। तो x/100 बराबर 4,000। देखो एक लाइन में सवाल हो गया आसानी से। तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर कितना हो गया, 4 लाख रुपए। x बराबर कितना हो गया, 4 लाख रुपए। बताओ, ऐसे भी सवाल कर सकते हैं। देखो थोड़ी सी दिक्कत करेंगे ये सवाल आपको, अगर आपका मैथ्स थोड़ा सा वीक है। अगर मैथ्स थोड़ा सा वीक है तो ये सवाल थोड़े से परेशान कर सकते हैं, लेकिन आप परेशान ना हो, बहुत आसान। फिर समझ लो सवाल को कि भाई हमने x को लाए मान ली, 50% पुत्र को दे दिया और 30% पुत्री को, तो आप कह सकते हो 80% तो दे दिया। जब 80% दे दिया, यानी 80% दे दिया, तो 20% बचत हो रही होगी। अगर 20% बचत हो रही होगी या 20% बच रहा होगा, बचत नहीं हो रही है, 20% बच रहा होगा पुत्र और पुत्री को देने के बाद, तो 20% बच गया। अब जो बचा कर रहे हैं शेष वेतन का, जो शेष वेतन यानी ये बचा हुआ था इतना था, उसका 80% ट्रस्ट में दे दिया। जब 80% ट्रस्ट में दे दिया जाएगा तो 20% तो बचेगा, और बच कितना रहा है, 16,000। बराबर कर दिया, बराबर कितना आ गया x का मान कितना आ गया, 4 लाख। x का मान कितना आ गया, 4 लाख। एक और सवाल देखो यार इसी तरह का, आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। एक और सवाल देखो, फिर आपको क्लियर हो जाए। दोनों तरह से करके देखते हैं, दोनों ही मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 54 क्या है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को और शेष का 30% छोटे बेटे को दे देता है, और शेष राशि का 10% ट्रस्ट में दान दे देता है। उसके पास 10,080 रुपये बचते हैं, उसका आय पूछा गया है। तो देखो 100 मान करोगे थोड़ा सा बढ़ा जाएगा, x मान कर लो ज़्यादा बेहतर है। हमने कुल आय कितनी मान ली, x। देखो बहुत ध्यान सुनना, 20% बड़े बेटे को दे दिया, 20% बड़े बेटे को दे दिया, तो 20% देने के बाद 80% वेतन बचा होगा उसके पास। बहुत ही आसान सी बात, 20% बेटे को देने के बाद 80% बचा होगा। अब जो बचा, ये बच गया हमारा, इसको यहाँ पे कोई वेतन होगा उसका 80% निकालेंगे, जो बच रहा होगा या जो शेष हो रहा होगा, शेष बच रहा है उसका, अब कह रहे हैं शेष का 30% बेटे को दे दिया, तो शेष को, ये शेष हमारा बचा था उसमें 30% बेटे को दिया, तो यानी कि 70% इसका बचा होगा। इसके बाद फिर लगा हुआ है शेष, एक बार 10% ट्रस्ट में दे दिया, तो उसका कितना बचा होगा, 90%। और ये किसके बराबर हो जाएगा,
10,080 रुपये के बराबर। नहीं बात समझ में आई? जहाँ भी शेष लगा हुआ है तो वहाँ पर क्या है, 100 में से घटा के वो लिखते हुए चले जाओ। देखो बहुत आसान बात, पहले आप देखो 20% बड़े बेटे को दिया तो 80% बचा, फिर जो बचा 30% छोटे बेटे को दिया तो 70% बचा, फिर 10% ट्रस्ट में दिया तो 90% बचा, और बच कितना रहा है देखो सवाल में जाके, शेष कितना बच रहा है 10,080। अब इसको महारथियों सॉल्व कर लो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, एक 0 से 0 कैंसिल ये हो जाएगा। अच्छा अब 9 देखो, 9 एकम 9, 9 एकम 9 दूनी 18, ये हो जाएगा आपका। 7 से काटो, 7 एकम 7 छंग 42, ये हो जाएगा। 8 दूनी 16, 20, तो आपका ये x बटे 1000 और बराबर उधर कितना बच रहा है 20 बटे 1, तिरछी गुणा कर लोगे तो 1000 गुणे 20 यानी कि 20,000। 20,000 रुपये आंसर होगा भाई। कौन सा ऑप्शन ठीक हो रहा है इसका? ऑप्शन नंबर डी। बस जहाँ भी शेष लगाया 100 में से घटाते हुए लिखते हुए चले जाओ, आसान हो जाएगा। 20% खर्च बड़े बेटे को दिया तो 80% बचा, 30% छोटे बेटे को दी 70% बचा, और 10% ट्रस्ट में दे दिया तो 90% बचा, और दे कितना रखा है 10,080। बताओ। तो ये हमारे आय, खर्च और बचत वाले सवाल थे। इससे ज़्यादा कठिन सवाल आपके एग्जाम में नहीं बनेंगे। अब 2 सवाल आपके इलेक्शन पर आधारित हैं, यानी चुनाव पर आधारित सवाल हैं, तो उनको भी कर लेते हैं। ठीक है, उनको कर लेते हैं। बेहद आसान सवाल, देखो बड़ा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना, चुनाव वाले सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। घबराओ मत, कहीं नहीं जाओ यार। देखो 1-2 बार ट्राई करो, बहुत बेहतर तरीके से आप सीख पाओगे। तो अगला सवाल देख लेते हैं फटाफट से हम लोग। क्वेश्चन नंबर 55। 55 क्या है? देखो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और उसे 7200 मतों का नुकसान हुआ, यानी 7200 मतों से हार रहा होगा। वैध मतों की कुल संख्या पूछी गई है। वैध मतों की कुल संख्या पूछी गई है। तो बेहद आसान सवाल है, बेहद आसान सवाल है। एक चुनाव में देखो, एक चुनाव जब चुनाव होता है तो वोट पड़ते हैं। अच्छा, जो वोट बेकार हो जाते हैं उनको बाहर निकाल देते हैं पहले ही, इनवैलिड जिनको बोलते हैं इनवैलिड वोट, तो उनको हम लोग पहले ही बाहर निकाल देते हैं। जो सही वाले वोट बचते हैं उनकी काउंटिंग होती है। उनकी काउंटिंग होती है, उनमें से जीतने वालों कितने मिल रहे हैं और हारने वालों कितने मिल रहे हैं, इन दोनों का अंतर ही हमारा क्या होता है, हार और जीत डिसाइड करता है। बहुत ही आसान सी बात। तो एक काम कर लेते हैं, बहुत आसान, आपको समझ में आ जाएगी। मान लीजिए वैध वोट हमने कितने मान लिए, 100। सुनना मेरी बात, या 100% मान लो, 100 मान लो, बात एक ही है। 100% हमने मान लिया, तो 100% में से एक को मिल रहा है कितना परसेंट मिल रहा है, 38%। एक को मिल रहा है 38%, तो दूसरे कितना मिल रहा होगा, बहुत आसान, बेहद आसान, 100 में से घटा के निकाल लोगे, यानी कि 62% दूसरे को मिल रहा होगा। अगर 2 प्रत्याशी हैं चुनाव में, 2 उम्मीदवार हैं, तो कुछ वोट एक को मिलेंगे, कुछ वोट दूसरे को मिलेंगे। बहुत आसान सी बात। अगर एक को 100% में से 38% मिला है, तो दूसरे को भाई कितना घटा के निकालेंगे, 62%। तो नुकसान कितने का हो रहा है, इसको नुकसान होगा, इसको फायदा होगा, तो घटा के निकाल लो। कितना, 12 में से 8 जाएगा 4, और कितना आ जाएगा, 24% का नुकसान हो रहा है। किसको, इस वाले को। और इसको 24% का फायदा हो रहा है। हम बोल सकते हैं 24% चीज जीत रहा है और ये हार रहा है। और हमें दे कितना रखा है, कह रहे हैं भाई 7200 वोटों का नुकसान हो रहा है, मतों का। तो 1% बराबर इतना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, चाहे काट दो इसको फटाफट से, 24 3 72, यानी 1% कितना, 24 एकम 24 और 24 3 300 हो जाएगा 1%। अब निकालना क्या है, वैध मत, तो कितना हो जाएगा, 100% हमने माना है वैध मत, तो कितना हो जाएगा 300 गुणे 100, 300 गुणे 100 यानी कि 30,000, यानी कि 30,000। तो आंसर कौन सा इसका सही हो रहा है, आंसर कौन सा ठीक हो रहा है, डी। एक बार फिर समझ लो, 2 प्रत्याशी, 2 उम्मीदवार खड़े हुए हैं चुनाव में, तो अगर हमारे पास वैध वोट यानी जो सही वोट है हमारे पास, 100% मान के चल रहे हैं, सही वोट 100 मान तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन 100% मान लिया, तो वैध मतों में से एक को मिल रहा है 38%, दूसरे को घटा के निकालेंगे, यानी कि 62% मिल रहा होगा। तो इन दोनों का अंतर कितना, 24%, यानी ये 24% जीत रहा होगा, ये 24% से हार रहा होगा। लेकिन हमारा पूछा है नुकसान दे रखा है, तो नुकसान कितने का हो रहा है, 7200 का। किसको हो रहा है, इसको, तभी तो ये हार रहा है। तो 24% कितना, 7200, 1% कितना, 24 3 72, यानी 300। तो 100% कितना, 300 गुणे 100, यानी कि हम बोल सकते हैं कितना, 30,000। तो वैध मतों की कुल संख्या कितनी हो गई, बताओ जल्दी से जरा, 30,000। किसी को दिक्कत? एक और सवाल देख लेते हैं, आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, चुनाव वाला सवाल,
सिंपल पूछा जाएगा यार, टफ सवाल आपके एग्जाम में नहीं आएगा, परेशान ना हो। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 84% मत मिले और 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है, तो डाले गए कुल मतों की संख्या पूछी गई है। देखो एक चुनाव में क्या हो रहा है, एक उम्मीदवार है, उसको 84% मत मिल रहे हैं और 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित किया जा रहा है। ठीक है, तो कह रहे हैं कुल मत कितने, तो बहुत आसान है, कुल मत मान लो 100। अगर एक को 84%, ऐसा करो 100% ही मान लो। अगर 100% मानोगे तो 100% मानोगे तो 100% में से अगर एक को 84% मिल रहा होगा तो बाकी लोगों को कितना मिल रहा होगा, 16%। घटा के निकालो तो कितने से जीत रहा होगा ये, बहुत आसान, 14 में से 6 जाएगा 8 और 7 में से 1 जाएगा 6, 68%। तो 68% बराबर देर कितना रखा है, 476। कहना है 476 से निर्वाचित हो रहा है बहुमत से, यानी 476 मत ज़्यादा मिल रहे हैं। ऐसे ही तो यहाँ पे कितने परसेंट ज़्यादा मिल रहे हैं, 68% ज़्यादा मिल रहे हैं। 14 में 6 जाएगा 8 और 7 में से 1 जाएगा 6, तो 1% कितना हो जाएगा, 476 बटे कितना, 68%। और निकालना कितना है, 100%। तो हो जाएगा, देखो इससे चाहे कैंसिल कर लो, तो ये 7 8 56, 7 6 42, 68 सत्ते, ये आ जाएगा 68 सत्ते 476। आप जो है 2 से काट लो, 4 से काट लो, 7 आ जाएगा। 1% कितना आ रहा है, 7, तो निकालना कितना है, 100%। 100% कितना हो जाएगा, 7, 700, यानी कुल मत कितने थे, 700। ठीक है, 700 मत थे। तो इस तरह से ये सवाल करना होता है। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा। कुल मत मान लीजिए 100, तो एक उम्मीदवार को मिल रहे हैं 84%, तो बाकी कितना मिल रहा होगा, 16%। तो कितने से जीत रहा है ये, 68% से जीत रहा है। और कह रहा है 476 से निर्वाचित हो रहा है, तो 476 का बहुमत मिल रहा है, तो यानी कि 68% बराबर 476, 1% बराबर कितना हो गया, 7। 68 से भाग करेंगे, 68 सत्ते होता है 476, 100% कितना हो गया, 100% हो गया 700। बताओ भाई। हाँ भाई, किसी को दिक्कत यहां तक? जल्दी बताओ फटाफट से। यहां तक कोई दिक्कत? सबको सवाल समझ में आ गए? सभी को सवाल अच्छे समझ में आ गए? ठीक है, सबको सवाल समझ में आ गए। तो ये हमारे टाइप नंबर 6 और टाइप नंबर 7 के हम लोगों ने सवाल डिस्कस किए। तो उम्मीद है प्यारे साथियों कि आज की छोटी सी वीडियो, या छोटी सी तो नहीं बोल सकते, जो भी हमारी जितनी भी लंबी वीडियो रही है, जितनी लंबी क्लास रही है, आपको पसंद आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाओ, शेयर करो, और इसको एक बार और देखना अगर दिक्कत हो तो। और सवाल का जो PDF है, जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, मैं टेलीग्राम पर भेज चुका हूँ, अशोका द एग्ज़ाम ग्रुप पर, उसको आप ज्वाइन कर लो, नहीं किया है, वहाँ से आपको PDF फाइल मिल जाएगी। और इसके हैंड रिटन में नोट्स भी हैं हमारे स्टूडेंट्स के, वो भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बोला है कि जितने भी हमारे परसेंटेज में क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, इन सब का इकट्ठा PDF तैयार करके भी आपको देंगे, और उसमें लिंक भी डाल देंगे यूट्यूब का, जिससे आप कभी भी जब चाहो आप कोई भी वीडियो देख सको। तो एक लेक्चर और बचा है कल, उसको पढ़ने के बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लाभ हानि। जाइए कहीं नहीं, लगातार हमारे साथ बने रहिए, घर पर बैठ के पढ़ते रहिए। जाने से मतलब ये है कि आप घर पर बैठ के पढ़ते रहो, हर एक सेशन को ज्वाइन करो अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो। बाकी मज़े से पढ़ते रहो। सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।